हाल है? बहुत बढ़िया. How was your day? Day was fantastic. What's up, people of the world? My name is Ashish Kumar. As you all know that we are into real estate. Right now we are on a SPR road and we are going forward toward क्रिसुमी. क्रिसुमी के बारे में काफ़ी सारी बातें आपने सुनी होंगी, इनफैक्ट मैंने भी सुनी है. देयर वाज अ टाइम 2 साल पहले की जर्नी को स्टार्ट करते हैं जब CPR आपका डेवलपिंग स्टेज पे था. उस टाइम क्रिसुमी अकेला ऐसा बिल्डर था उस मार्केट के अंदर जिसने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करा एट अ प्राइस ऑफ 8,000 to 9,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट. बट उस टाइम भी वो रेट अनडाइजेस्टेबल था क्योंकि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही थी. कई बार ये कहते हैं कि बिल्डर के ऊपर पैसा लगाओ, बिल्डर के विज़न के ऊपर पैसा लगाओ, एंड ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ आसपास इंफ्रा कर रही है और आप पैसा लगा रहे हो तो सर आपका पैसा बनता ही बनता है. सेम कंडीशन सर क्रिसुमी के साथ. अगर मैं क्रिसुमी की बात करता हूँ, आपका 2 कंपनीज़ का जॉइंट वेंचर है, कृष्णा मोटर्स एंड सुकीमोटो जो जापानीज़ हैं. एंड लाइक कॉरपोरेट का एंड जब रियल एस्टेट का कनेक्शन आता है ना, जो बीच का गैप आता है कि आज मैं कोई भी प्रॉपर्टी लेता हूँ सो बाद में मेरे जो सोसाइटी में लोग रहने आएंगे वो कौन लोग होंगे. या आप ये कह सकते हैं कि डैट आज मैं कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सपोज मैं 1 CR लगाता हूँ, सो कहीं ना कहीं आज बिल्डर भी दूसरी पार्टी के ऊपर डिपेंड है, या तो वो लीजिंग टीम के ऊपर डिपेंड रहेगा या किसी दूसरी पार्टी के ऊपर डिपेंड रहेगा जो उसको लीजिंग में हेल्प आउट करेगा. बट क्रिसुमी की सबसे अच्छी बात यह है कि डैट इसके पास खुद की इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम है, खुद के इन हाउस इनके पास कॉर्पोरेट कनेक्शन है, इन्हें किसी के ऊपर रिलाई रहने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं सो कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि आपका टेनेंट हमेशा वहाँ पे रहने वाला है. प्राइस की मैं बात कर रहा था. प्राइस मैंने बोला था कि उस टाइम जब इन्होंने लॉन्च किया था 8,000 to 9,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट वो अनडाइजेस्टेबल था. जिन लोगों ने विश्वास किया क्रिसुमी के ऊपर, इनफैक्ट जो उनके प्रोजेक्ट को हेड करते हैं विनीत नंदा जी, उनके विज़न के ऊपर कुछ लोग कहते हैं सर पुराने चावल हैं. बट पुराने चावल का मतलब ये नहीं होता कि पुराने लोगों से मतलब है कि उनका एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लोगों को आगे पैसा कमवाते हैं. सेम आज मार्केट के अंदर सर आप आके पता करो, प्राइस आपका चल रहा है समवेयर अराउंड 14,000 to 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एंड बिल्डर इज़ हेल्पिंग आउट टू टेक अ एग्जिट फॉर इन्वेस्टर जो लोग एग्जिट लेना चाहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर. सो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने बिल्डर के ऊपर भरोसा किया एंड बिल्डर ने उनका भरोसा जीता. एंड ना करते हुए सर आज देखो 4 से 5 हज़ार रुपये का एप्रिसिएशन हर एक बंदा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो वहाँ पे कमा के बैठ चुका है. बात करते हैं लोकेशन की. आप सीधा अगर वाटिका चौक से आते हैं, पहले क्या होता था कि डैट आपको पूरा घूम के आना होता था, अब सीधा वाटिका चौक से आप शुरू करिए. वाटिका चौक से आपको कुछ नहीं करना, सीधे जाना है. कुछ लोग कहते हैं सर वाटिका चौक का या SPR रोड का क्या एक्सपेंशन है. सर मेरे अकॉर्डिंग जितनी तेज़ी से ये वाली बेल्ट डेवलप हो रही है या आने वाले टाइम में जितना तेज़ी से यहाँ पे पोटेंशियल ग्रोथ आएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर, शायद ही इतना तेज़ी से कोई चीज़ें डेवलप हुई हैं. रीज़न बिहाइंड इट कि ये छोटा पैच है. जब छोटा पैच होता है, छोटा पैच कम टाइम लेता है डेवलपमेंट में एंड वंस इट्स डेवलप सो एप्रिसिएशन वहाँ पे एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन आता है. यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सोना रोड. सोना रोड कितनी तेज़ी से डेवलप हुआ, कितना टाइम उसने लिया एंड प्रॉपर्टी की प्राइस देखो आज कितना प्राइस वहाँ पे आपका जा चुका है. सो लोकेशन से आप ऑलमोस्ट अवेयर हो गए होंगे. वाटिका चौक से हम लोगों को सीधा जाना है, कहीं नहीं मुड़ना है. ये सीधी रोड जाके आपकी अब डायरेक्ट कनेक्ट होती है CPR एंड CPR के थ्रू आप जा सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे. प्रोजेक्ट की हम डिटेल्स बाद में बात करते हैं. सो जैसे ही सर आप SPR रोड पे आते हो, SPR रोड से सीधा आने के बाद पहले आपका आता है ट्यूलिप चौक जो कि हमने अभी जस्ट क्रॉस करा है. ट्यूलिप चौक के बाद आपका आता है M3M का ब्रॉडवे ऑन माय राइट हैंड साइड जहाँ पे आपका KFC ऑपरेशनल हो चुका है. ब्रॉडवे की अगर मैं बात करता हूँ, M3M इज़ अ डेवलपर. प्यारी कंस्ट्रक्शन है, इतना प्यारा फसाद है बट कहीं ना कहीं लीजिंग वीक है. KFC एक दुकान यहाँ पे ऑपरेशनल है एंड आपको पता है सर KFC की क्या अच्छी बात होती है. किसी भी कमर्शियल में आप जाके देखना, हमेशा KFC कॉर्नर की दुकान लेके बैठ जाता है क्योंकि उसको पता है कि कॉर्नर की दुकान ही सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर डिमांड में रहती है, एंड ऑफ द डे चलती भी है. उसके बाद आपका आता है व्हाइटलैंड का SCO जिनके ओनर है नवदीप सरदाना जी. सर नाना करते हुए अच्छा काम किया सर, मार्केट के अंदर 12-13 साल हो गए. एक अच्छी बात इनकी ये लगती है कि मार्केट के अंदर आज तक किसी भी बंदे का इसने 1 रुपया भी नहीं मारा. सो विच इज़ अ गुड पॉइंट, जो कि कहते हैं कि एथिक्स के साथ काम करते हो तो सबके काम अच्छे हो जाते हैं. देन अगेन
आपका कैपिटल के SCO आ जाते हैं एंड कैपिटल के जस्ट पीछे आपका DLF अल्मेडा आ जाता है। जस्ट इसके आगे M3M का एक दूसरा प्रोजेक्ट आता है प्रीवी। जितने अच्छे ब्रांड्स इन्होंने लगाए हुए हैं, रोमियो लेन, मामा बॉय, इंसेंस, अगर इतने अच्छे ब्रांड ये वाकई में ऑपरेशनल कर दें एंड रात को अगर आप आते हो एंड जिस वे में इन्होंने स्ट्रक्चर और डिज़ाइन बनाया हुआ है, सो सर आप आइडिया लगा सकते हैं कि जगमग जगमग रोड होने वाली है एंड आपका पैसा किस वे में ग्रो होने वाला है। आप लोग आने वाले टाइम में खुद डिमांड करोगे सर कि मुझे अगर घर लेना है तो SPR रोड पे लेना है। क्यों? क्योंकि एक बजटेड सेगमेंट में बड़ा साइज SPR रोड पे मिलेगा। एक्सटेंशन रोड पे तो ऑलरेडी प्राइस आपके 16-17 हज़ार पे जा चुका है। आफ्टर प्रीवी अगेन M3M का एक और कमर्शियल आता है बाय द नेम M3M कॉर्नर वॉक। मुझे लगता है कि सर ऑलमोस्ट जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के शौकीन होते हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया ही किया होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर इन्वेस्टमेंट तो मैंने कर लिया, क्या मेरा ये इन्वेस्टमेंट सही है? क्या मेरा पैसा यहाँ पे बनेगा? सो इफ़ यू आर टेकिंग अ विजन ऑफ 4 to 5 years आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ SPR रोड, सर पैसा बनता है। हाँ, इन बिटवीन अगर आप कुछ देख रहे हो तो इन बिटवीन आपको कोई हेल्प आउट नहीं करेगा। ये मार्केट का रूल होता है सर कि जब आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो सब लोग आपको कॉल करते हैं एंड जब आप एक बार अपने हाथ खड़े कर देते हो कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं लेना या आप ले चुके हो तो फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ लाइक विनिंग कि मैं आज अपनी विनिंग देख रहा हूँ तो ये मार्केट के अंदर ट्रेंड चलता ही चलता है। सबसे अच्छी सबसे प्यारी बात क्या है कि जस्ट MX का कैंपस अपने सामने है। MX का कैंपस जो है आपका ऑपरेशनल होने वाला है। कांच पूरी बिल्डिंग बन के रेडी हो चुकी है। इनफैक्ट MX का इन्होंने बोर्ड भी लगा दिया है। SPR रोड पर ये वाला प्रोजेक्ट 4 चांद लगाने वाला है क्योंकि कॉर्पोरेट्स आपके यहाँ पे आने वाले हैं। अगेन लेफ्ट हैंड साइड पर आपके MR के SCO जो कि इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं एट अ प्राइस ऑफ 5 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। हल्की सी कमी है कि ऊपर से एक हाई एक्सटेंशन वायर गया हुआ है, बट कुछ लोग कहते हैं कि हाई एक्सटेंशन वायर गलत है। सर मेरे अकॉर्डिंग देखो गलत तो है ही है, बट लोकेशन भी सर नो डाउट अच्छी लोकेशन है। मैं बोलूँगा पीछे ना जाके अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो आगे की तरफ इन्वेस्टमेंट करो तो एक अच्छा ऑप्शन ही कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके अंदर पैसा बनना ही बनना है। अगेन DLF कॉर्पोरेट ग्रीन सर लॉन्च एट अ प्राइस ऑफ समवेयर अराउंड 3,000 to 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। आज की डेट में सर ऑफिस स्पेस लेने जाते हो 6,500 रुपये पर स्क्वायर फीट में भी डील अपने को नहीं मिलती। इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन यहाँ पे मिला है। एप्रिसिएशन एक अलग चीज़ है सर। आप ये देखो लोगों ने कितना पेशेंस दिखाया, कितना वेट किया। इस प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन एक्चुअल में तो अब आना शुरू होगा, क्योंकि अब वो स्टेज है जब लोगों को पैसा बनना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि CPR आपके सामने है। यही वो रोड है सर जो कभी बंद थी, जहाँ पे लोग जाने से डरते थे। लोग कहते थे भाई यहाँ पे जाऊँगा रात को तो चोरी हो जाएगी, कोई लूट लेगा। और गाड़ी जिसकी एज 5 साल आती है सर, मैं लिख के दे सकता हूँ 2 साल में आपकी गाड़ी ख़त्म हो जाती है अगर आप इस रोड से डेली जाते थे। मज़े की बात पता क्या है सर कि अगर आप वाटिका चौक से आते हो या आपको NH8 जाना है या आपकी कंपनी साइबर हब में, साइबर सिटी में आप लोग जॉब करते हो, या इनफैक्ट आपको दिल्ली के पास जाना है या दिल्ली के आसपास आप घर लेना चाहते हो, सो ये वो जो बीच का जंक्शन है सर जो द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है SPR के साथ। एंड वाकई में ही यहाँ पे लोगों का पैसा बना है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। सर सीधी सी बात है कि नितिन गडकरी जी 20,000 करोड़ रुपये यहाँ पे लगा रहे हैं। कुछ बंदे ने सोच के ही लगाया होगा। अगर वो 20,000 करोड़ रुपये से पैसे नहीं कमाएगा तो फिर मैं तो बोलूँगा वेस्टेज ऑफ मनी है। एंड ऑफ द डे हर एक कोई भी लोकेशन सेक्टर आप ले लो, जहाँ जहाँ इंफ्रा है सर वहीं पे पैसा बना है। वही चीज़ एक्चुअल में आपको पैसा बना के देती है, उसके अलावा कोई चीज़ ही नहीं है जहाँ पे आपका पैसा बन जाए। जस्ट जो आप ये सामने प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, वो सामने आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग सर आपकी आती है क्रिसुमी। ये वाला जो अपार्टमेंट आप देख रहे हो क्रिसुमी का, ये है आपका 2 BHK 3 BHK 4 BHK में इन्होंने निकाला था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट एप्रिसिएशन आपका आ चुका है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं सर, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड द क्रिसुमी वीडियो। क्रिसुमी अपने अभी सर्विस अपार्टमेंट लॉन्च करने वाला है विद इन अ वीक। 60 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ सर्विस अपार्टमेंट की 950 स्क्वायर फीट का आपका सर्विस अपार्टमेंट रहेगा। पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करता हूँ 25, 25, 25, 25 4 साल में आपको डिलीवरी मिलेगी एंड हर साल आपका 25% पैसा जाना है।
दूसरा, बिल्डर इज कमेंटिंग कि डेट मैं आपको लाइक 110 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेंटल दूंगा, विच मीन्स कि ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 CR यू आर गेटिंग 8 to 9% रिटर्न्स, विच इज़ अ गुड रिटर्न। एंड मुझे लगता है कि सर इससे अच्छी रिटर्न तो शायद आज की डेट में कमर्शियल में भी नहीं मिल पा रहे हैं, रिटेल के अंदर स्पेशली। सो जो लोग एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एक अच्छा रेंटल चाहते हैं, एंड एंड ऑफ द डे 8 to 9% जब भी मिल पा रहा है क्योंकि क्रिसुमी के पास दोनों चीज़ें खुद की हैं। लाइक जो इनका कॉन्सेप्ट है, जैपनीज़ कॉन्सेप्ट पे चीज़ें बना रहे हैं। सेकंड, इनके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं लाइक जैपनीज़ एंड कोरियन एम्प्लॉयज़ हैं, सो उन्हीं को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। मतलब आप लोग ही हैं सर जो दिल्ली वाले लोग ही हैं सर जो गुड़गांव को चला रहे हैं। जो बाहर के लोग आते हैं जॉब करने के लिए, वही लोग गुड़गांव में घर लेते हैं। सो मुझे क्या लगता है कि डैट जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सो एक मार्केट ऑडियंस होती है कि डैट आज मार्केट की बॉडी लैंग्वेज ये कहती है कि पैसा तो भाई यहाँ से आ रहा है। दूसरा, अब टारगेट ऑडियंस आती है कि किस तरह की कैटेगरी, किस तरीके के लोग यहाँ पे रहने आएंगे। सो ऑलरेडी दे हैव इन हाउस कंपनी, सो जैपनीज़ एंड कोरियन लोगों को यहाँ पे टारगेट करेंगे। एंड जब लोग वो आते हैं सर, दे वांट अ लाइफ, दे वांट अ लिविंग, दे डोंट केयर अबाउट द मनी, बिकॉज पैसा तो सर वो अच्छा खासा कमा ही रहे हैं। सो यही उनके टारगेट ऑडियंस हैं, यही एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से आपको 8 to 9% का रेंटल मिल पा रहा है। सो इफ़ यू आर पर्टिकुलरली लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन क्रिसुमी प्रोजेक्ट, so you can contact me on this number. We'll share you all the details of the project. Not only details, we'll update you, we'll tell you कि आप एक्चुअल में कभी कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हो मार्केट के अंदर, आप किस वे में अपना पैसा बना सकते हो। वी कैन फ्रेम योर पोर्टफोलियो सो डैट कि एक लाइफ टाइम एक जनरेशन इनकम आपकी बने, कि आप कर रहे हो, आपके बाद आपका बेटा बढ़तेगा। तो ये पोर्टफोलियो डिज़ाइन का ही सारा गेम होता है सर, क्योंकि आज कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हो, मेरे काफ़ी सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बहादुरगढ़ में कभी इन्वेस्टमेंट किया था। सो उनके पापा ने कभी इन्वेस्टमेंट किया, एक टाइम बाद आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। अब उन्होंने सोचा सर ज़मीन है पड़ी रहेगी, क्या जा रहा है सर, मार्केट की डेप्रिशिएट भी आ गया एकदम से। फिर दोबारा 2-3 साल उनको वेट करा, वो सेम प्राइस आया, आज उस प्रॉपर्टी को बेच के अगेन वो गुड़गांव के अंदर आया। सो देयर वाज अ टाइम, हर एक चीज़ का राइट टाइम होता है, राइट टाइम होता है लगाने का, राइट टाइम होता है पैसा बनाने का। सो आज वो राइट टाइम है, पैसा लगा लो, पैसा बन जाएगा, इतना मत सोचो। एंड जब एग्जिट का टाइम आएगा, पोर्टफोलियो में हमेशा क्यों कहता हूँ, क्योंकि आज जब आपको मेरे पास पोर्टफोलियो रहता है, इट मीन्स आई हैव द अथॉरिटी टू टेल यू कि सर अब आप यहाँ से एग्जिट भी ले सकते हो। सो ये सारे मेरे काम होते हैं, एंड आपको पैसा बनाने से लेके एग्जिट तक सर मैं हेड लेता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है आपको पैसा बनाने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी आर ऑल्सो लाइव ऑन इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब पे हम आ ही चुके हैं। एंड प्लीज़ आप लोग हमें प्यार दो, सपोर्ट दो, हम आगे ऐसे ही आते रहेंगे वीडियो के साथ। एंड क्रिसुमी को अगर जानना है तो टाइप क्रिसुमी ऑन व्हाट्सएप, एंड बाबा उसके बाद तो डिटेल्स ही डिटेल्स है। आप थोड़ा सा ब्रोशर पढ़ोगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद ही हम आपको बैक टू बैक आंसर देंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।